तो बच्चों आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और अभी मैथ्स का पेपर है तो मुझे आपको 3 इंपॉर्टेंट टिप्स देनी है जो आपके मैथ्स के पेपर में, स्पेशली मैथ्स के पेपर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है, ठीक है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिंपल मुद्दे की बात। सबसे पहली बात ये है कि आपको कौन सा सेक्शन पहले स्टार्ट करना है ना, तो उसका जवाब सिंपल सा है, जो सेक्शन आपको अच्छे तरीके से आता हो, ठीक है, जिसके क्वेश्चन आप बिना काटा पीटी के साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, इंप्रेसिव, ब्यूटीफुल तरीके से आप कर सकते हो, सबसे पहले आपको वो सेक्शन स्टार्ट करना है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर मुझे तो मैक्सिमम जो है सेक्शन आते हैं, मैं कर सकता हूँ, तो आप ऐसा करना, उन बच्चों के लिए है बेटा, आप जो स्कोरिंग सेक्शन है, सेक्शन डी, सेक्शन ई या फिर बी सी, है ना, जो स्कोरिंग सेक्शन है उस ऑर्डर में करना है। ठीक है, अच्छे और भारी क्वेश्चन पहले उठाओ अगर आपको आते सारे हैं। ठीक है, सेक्शन डी करो, सेक्शन ई करो, है ना। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा कि मैंने भारी भारी क्वेश्चन कर लिए, अब जो है हल्के हल्के क्वेश्चन बचे हैं, आसान क्वेश्चन से वो तो हो ही जाएंगे। ठीक है, एक अच्छा लगेगा आपको, है ना, और आपने अच्छे नंबर का पेपर कर रखा है, आपको एक माइंड सेट में अच्छा फील होगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये है, जनरली होता क्या है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, बच्चे कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं ना, मतलब पूरा कैलकुलेशन लास्ट तक करेंगे, उलझ जाएंगे और अगला क्वेश्चन का टाइम जा रहा है, उसमें 10 मिनट लग गए कैलकुलेशन में, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, अगर आप 5-6 क्वेश्चन में ऐसे ही कैलकुलेशन में उलझते रहोगे ना, तो लास्ट में दिक्कत ये होगी, आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको आते होंगे, वो छूट जाएंगे। क्यों, अरे यार मैं उस क्वेश्चन में कर रहा था, उसका इतना अजीब सा कैलकुलेशन था, वो करता रह गया, मेरा आता हुआ क्वेश्चन छूट गया। जनरली आपने सुना होगा, दोस्त कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, प्लीज़ 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 काइंडली याद रखें, ये मिस्टेक नहीं करनी। क्या करें सर इसके लिए, फिर इसका सॉल्यूशन बेटा ये है कि आपको जब भी लगे कि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल हो रहा है, तो आप 4-5 स्टेप छोड़ दें। ठीक है, लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं इस कैलकुलेशन वाले स्टेप को करूँगा, मैं इस कैलकुलेशन के चक्कर में अपने अगले क्वेश्चन का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये नहीं कह रहा कि बहुत सारा, आप कुछ हद तक करें कैलकुलेशन, जब लग रहा है कि बहुत क्रिटिकल हो रहा है, लंबे लंबे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो वहाँ छोड़ दें। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा, लास्ट में टाइम बचेगा तो कर देना, अगर छूट भी जाए, इन केस टाइम नहीं बचे, तो वहाँ पर आपका 1 या 0.5 नंबर कटेगा, आधा 1 नंबर कटेगा, जो अगले क्वेश्चन का 4 नंबर का टाइम है वो आपका वहाँ बच जाएगा। ठीक है, याद रखोगे। दूसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, जो बेचारा पाई है, ये क्वेश्चंस में जनरली बोलेगा, जो मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन है या फिर सर्किल में एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, उसके क्वेश्चंस में बोलता है कि यूज पाई इक्वल 22/7 या 3.14, जनरली ऐसा बोलते हैं। तो आपको करना क्या है बच्चों, कि इस पाई की वैल्यू को नहीं यूज़ करना, आपको क्वेश्चन में पाई जो है, अगर आपका आंसर 32 पाई आ रहा है, आपको ऐसे छोड़ना है ना, मतलब समझ रहे हो, कुछ भी 32 पाई प्लस 49/7 और कुछ भी 76 ऐसा आ गया। ठीक है, तो आप यही आंसर छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू रखोगे, कैलकुलेशन लेंदी होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं लेंदी कैलकुलेशन से बचें, और ये आंसर बिल्कुल सही है, आपका कोई भी टीचर 1 या आधा नंबर नहीं काट सकता, मेरी गारंटी है, मैंने करके देखा ये 10th क्लास में। ठीक है, और मेरे भी 96-95 नंबर आए थे, मुझे मालूम है। ठीक है, खैर, तो ये बात याद रखेंगे आप। तीनों प्रो टिप्स हैं, अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर कर देना, बता देना अच्छे बच्चों को, और जो हमारे क्लास के बच्चे थे ऑफलाइन वाले, उनको बता देना कि भाई ऐसा ऐसा सर ने बोला, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत तो मुझे बताना। अच्छा, लास्ट बात और सुन के जाओ बस, कि बेटा अब 2 दिन बचे हुए हैं, अब आप न्यू क्वेश्चंस ट्राई मत करना, बिल्कुल भी कोई नया क्वेश्चन नहीं। ठीक है, इसने वो कहा है वो पढ़ लूँ, उसने वाला क्वेश्चन भेजा ये कर लूँ, कुछ नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, कितने करोगे। ठीक है, आप अपने नोट्स के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से इस लेवल पे आने चाहिए कि आप उसको कर सकते हो बिना काटा पीटी किए, या आप एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप बार बार कर सकते हो रिवाइज। बस इतना ही कहूँगा, न्यू क्वेश्चंस पे आप टाइम वेस्ट मत करना, रिवीजन पे टाइम लगाओ, वो ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत तो मुझे बताना। और लास्ट बात, और जब पेपर करके आओ तो आप मुझे ज़रूर लिखना मैसेज में कि सर आपने जो जो बताया था वो आया, एज इट इज़ आया, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए थे वो भी आए, मुझे मालूम है आप लिखोगे, है ना। फिर भी मैं एक बार याद दिला रहा हूँ, ज़रूर मुझे बताना पेपर कैसा हुआ, अच्छा हुआ, ख़राब हुआ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मुझे आप आके शेयर करना, मैं हर तरीके से आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बाकी ठीक है बच्चों, मिलते हैं पेपर के बाद, बाय बाय।